नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरीज। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। बिहार के 5 दिन के शीतकालीन सत्र में विपक्ष जमकर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं आरक्षण का मुद्दा, कहीं वक्फ बोर्ड का मुद्दा। विपक्षी हर तरफ से नीतीश की सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी नेता सदन में नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन आज की सदन कार्यवाही में कुछ ऐसा हुआ जिससे नीतीश की कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आज की स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे नीतीश की कुर्सी खतरे में आ गई है, और इसी के साथ 2025 के चुनाव पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा में गुरुवार को उस समय तनाव बढ़ गया जब विपक्ष के एक विधायक ने सीएम के लिए आरक्षित सीट पर बैठने की धमकी दी, जिससे आसन पर हंगामा मच गया। इस घटना के बाद स्पीकर नंद किशोर यादव ने मार्शलों को बुलाया और आरजेडी विधायक को बाहर निकालने की चेतावनी दी, और इसके बाद कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रश्नकाल के बाद सीएम नीतीश कुमार के सदन से बाहर जाने पर हंगामा शुरू हुआ। आरजेडी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता अपनी कुर्सी पर खड़े होकर अपनी पार्टी के बागी विधायकों के सत्ता पक्ष की सीटों पर कब्जा करने पर आपत्ति जताने लगे। मेहता ने कहा कि बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर लोग अपनी मर्जी से अपनी सीट पर बैठ जाते तो इससे अव्यवस्था पैदा होगी। विधायक भाई वीरेंद्र सीएम की कुर्सी के पास जाकर खड़े हुए। इसी बीच आरजेडी, कांग्रेस और 3 वामपंथी दलों के अन्य विपक्षी विधायक भी नारेबाजी करते हुए सदन में सामने आ गए। स्पीकर इस शोरगुल से हैरान रह गए और विपक्षी सदस्यों से कहा कि जब तक वे अपनी सीट पर वापस नहीं चले जाते तब तक उनकी कोई भी बात रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगी। जब मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र सीएम के सीट के सामने खड़े हो गए तो ऐसा पोज दिया कि वो बैठने जा रहे हैं। इस पर स्पीकर ने कहा कि ऐसा मत कीजिए, इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। जब भाई वीरेंद्र ने पत्रकारों से सवाल के जवाब दिए तो उन्होंने कहा कि मैं केवल एक बात साबित करना चाहता था। मेरा इरादा चेतावनी देने का था, उस सीट पर बैठने का नहीं। अध्यक्ष को या तो बागियों को अयोग्य ठहराना चाहिए या उन्हें दूसरी तरफ बैठने का निर्देश देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने पूरे मामले पर क्या कहा? विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अध्यक्ष के कक्ष में उनसे कुछ देर तक बात की और फिर मीडिया से कहा, हमारी शिकायत अध्यक्ष द्वारा इस साल की शुरुआत में दल बदल करने वाले सभी विधायकों को अयोग्य ठहराने की हमारी याचिका पर निर्णय न लेने की असमर्थता से है। उल्लेखनीय है कि बजट सत्र में कम से कम 7 विधायक, जिनमें से 5 राजद और 2 कांग्रेस के थे, एनडीए में वो जाकर शामिल हो गए। तेजस्वी ने कहा कि इन विधायकों को सत्ता पक्ष में बैठने की अनुमति देना मनमाना था और दावा किया कि अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि शिकायत पर जल्द ही विचार किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर भी पार्टियों में जोश देखा जा रहा है। बिहार के पटना स्थित जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू कार्यालय में 25 नवंबर को एनडीए की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी उपस्थित रहे। 15 जनवरी से शुरू होगा एनडीए का संयुक्त अभियान। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस मौके पर घोषणा की कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का संयुक्त अभियान 15 जनवरी से शुरू होगा और पहला चरण 25 फरवरी तक चलेगा, जिसमें सभी एनडीए घटक दलों के नेता विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनता से जुड़ेंगे। कुशवाहा ने कहा कि हमारा लक्ष्य 225 सीटों की जीत है और हम सभी मिलकर कार्य करेंगे ताकि जनता को वर्तमान सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी जा सके। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद उनका अभियान शुरू होगा, जिसमें विशेष ध्यान बूथ स्तर पर पहुंचने का होगा। उन्होंने उपचुनाव में एनडीए की सफलता का हवाला देते हुए कहा,
एनडीए की एकजुटता से उपचुनाव में असर दिखा है और जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास जताया है। अब लालू यादव का जादू खत्म हो चुका है। 225 सीटों की जीत का लक्ष्य। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि बिहार में एनडीए के पक्ष में लहर है और 2025 में एनडीए भारी बहुमत से चुनाव जीतने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य 225 सीटों का है और इसके लिए हम बूथ स्तर पर एकजुट होकर काम करेंगे। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए चंपारण से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि एनडीए के शीर्ष नेता बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से जोड़ने के लिए काम करेंगे। वहीं उमेश कुशवाहा ने आगे बताया कि ये कार्यक्रम सीएम नीतीश कुमार की हालिया बैठक के बाद तैयार किया गया था, जहां उन्होंने गठबंधन को 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में 225 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य दिया। कुशवाहा ने आगे कहा, हमारा लक्ष्य 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ने का है, जब जेडीयू भाजपा गठबंधन में 206 सीटें जीती थी। बिहार में एनडीए में अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी शामिल है। इन सभी दलों के राज्य अध्यक्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। दिलीप जायसवाल ने उपचुनावों में एनडीए की सफलता को गठबंधन की मजबूती के रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि एनडीए ने महागठबंधन से 3 सीटें छीन ली हैं। अब हम 2025 में 225 प्लस सीटों का लक्ष्य हासिल करेंगे। हालांकि दिलीप जायसवाल ने चिराग पासवान के चाचा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के एनडीए छोड़ने की अटकलों पर कोई स्पष्ट टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि इस विषय पर बयान देने का अधिकार केवल हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एनडीए ने अपने गठबंधन को मजबूती और 2025 के चुनाव में 225 सीटों पर जीत का संकल्प दोहराया। वहीं राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का दफ्तर दोबारा हासिल करने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भविष्यवाणी जाहिर कर दी है। उन्होंने अपने कार्यालय में प्रवेश करने के बाद दूसरे दिन मीडिया को बुलाया और उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं अगले साल जब इस कार्यालय में पार्टी की सालगिरह पर कार्यक्रम करूंगा तो सीएम नीतीश कुमार भी यहां मौजूद होंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर इस पर कोई और विचार नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एनडीए के सभी घटक दल एकजुट हैं। अगली सालगिरह में सीएम नीतीश कुमार यहां आएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर पार्टी के नए रूप में सजे सवरे दफ्तर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचे। यहां पर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत किया। चिराग पासवान और उनके परिवार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के चित्र पर फूल अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि विधानसभा 2025 की तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने तय किया है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। चिराग ने दावा किया कि अगली बार जब हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे होंगे तो नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री इस पार्टी ऑफिस में मौजूद रहेंगे। यानी कुल मिलाकर बिहार की सियासत में इस वक्त हलचल बढ़ी हुई है। वहीं बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव के लिए भी तैयारियां पार्टियों ने तेज कर दी है। फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन बिहार की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।